लाली चिड़िया चील के खेतों में काम करती है। उससे उसे जो भी पैसे मिलते उसमें से थोड़े थोड़े पैसे बचा के अपने बेटे गुगु का एडमिशन एक बड़े से स्कूल में करवाती है। गुगु बेटा, अब तो आप अपने सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें। मैंने आपका एडमिशन एक बड़े से स्कूल में करवा दिए हैं। ओह मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं भी पढ़ लिख कर बड़ा चिड़िया बनूंगा। हाँ गुगु बेटा, आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने तो वो होते हैं जिसे पूरा किए बिना नींद नहीं आए। गुगु बेटा, आप बस मन लगाकर पढ़ाई करो, बाकी सब चिंता मेरे पे छोड़ दो। लेकिन ये बात बगल की गोरी कौवी और कालू कौवा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि छोटी सी गरीब चिड़िया की बच्चे उसके बच्चे के साथ पढ़ाई करे। मम्मा मम्मा, उस गरीब चिड़िया का बच्चा मेरे स्कूल में पढ़ने आ गया है। मुझे उसके साथ नहीं पढ़ना, उसके शरीर से तो बदबूएं आती है। क्या उस गरीब चिड़िया की इतनी हिम्मत कि वह अपने बेटे का दाखिला मेरे बेटे के स्कूल में करवाए हैं। ये चिड़िया कहती बहुत हिम्मत हो गई है, आए दिन बड़े बड़े सपने देखते रहती है। बंटू बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं देखती हूँ कैसे वह चिड़िया अपने बेटे का उस स्कूल में पढ़ाती है। और गोरी कौवी अगले दिन चील के यहाँ जाके लाली चिड़िया को काम से निकालने की बात करती है। लाली चिड़िया जब खेतों में काम पड़ जाती है तो चील उसे काम से निकाल देता है। चील भाई, क्या बात है, आप मुझे क्यों निकाल रहे हो? मैंने अभी अभी अपने बच्चे का एडमिशन करवाया है बड़े से स्कूल में। अगर आप निकाल दोगे तो मैं उसका स्कूल का फीस नहीं भर पाऊंगी और उसे उस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आप ऐसा ना करो। मुझे वो सब नहीं पता, तुम अब जाओ। मैंने किसी और को खेतों में काम पर रख लिया है, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। लाली चिड़िया काम पर निकाल दिए जाने से बहुत दुखी थी। अगर मैंने कोई दूसरा काम नहीं ढूंढा तो मैं अपने बच्चे का स्कूल का फीस नहीं भर पाऊंगी और उसे निकाल देंगे। अब मैं क्या करूं, किससे मदद मांगूं? ऐसा सोचते हुए वह बुलबुला चिड़िया के पास जाती है काम मांगने के लिए। बुलबुला भाई, आप मुझे कोई काम दे दो, कोई भी छोटा मोटा काम मैं कर लूँगी। अरे चिड़िया, मैं तो बस छोटा सा पक्षी हूँ, थोड़ा बहुत खाता हूँ और बस पड़ा रहता हूँ। मेरे पास तो खुद कुछ काम नहीं है, तो मैं तुझे क्या ही काम दूँ। उसके बाद लाली चिड़िया भूरिया भैया के पास जाती है। भूरिया भाई, अगर आपके पास कुछ काम है तो मुझे दे दे, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। लाली चिड़िया, मैं तो तुम्हें काम पर रख लेता, पर मेरे घर में खुद ही पैसों की बहुत तंगी है। मैं उसके बदले तुम्हें कुछ पैसे नहीं दे पाऊँगा, तुम कहीं और काम ढूंढ लो। लाली चिड़िया निराश होकर जंगलों में जाने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद उसे इंसानों की एक बस्ती दिखती है। इंसान जी, आप मुझे कुछ काम दे दे, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मैं आपके घर के जूठे बर्तन कपड़े धो दिया करूँगी। देखो चिड़िया, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही नौकर चाकर है। तुम कहीं और जाके काम ढूंढ लो। इंसान जी, आप मुझे काम पे रख ले। अगर आप मुझे काम पे नहीं रखेंगे तो मेरे बेटे को स्कूल से टीचर निकाल देंगे। चिड़िया की बातें सुनकर इंसान को उस पे दया आ जाती है और वह चिड़िया को काम पे रख लेती है। ठीक है चिड़िया, आंगन में कुछ कपड़े और जूठे बर्तन रखे हैं, तुम जाकर उसे साफ कर लो। उसके बाद मैं बताती हूँ और क्या काम करना है। लाली चिड़िया सारे काम करने लगती है। काम खत्म करने के बाद वह वापस घोंसले पे लौट जाती है। लाली चिड़िया को काम मिल जाने के बाद कालू कौवा को पता चल जाता है। गोरी, मैंने देखा है, वह गरीब लाली चिड़िया इंसानों की बस्ती से
काम करके लौट रही थी। इस गरीब चिड़िया में तो बहुत ताकत है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारती। इसने तो काम ढूंढ ही लिया, पर कोई बात नहीं, हम किस लिए हैं कालू। काली चिड़िया अगले दिन काम करने जाती है। तभी गोरी कौवी भी उसके पीछे पीछे जाती है। काली चिड़िया जहाँ काम करती है वहाँ से पीतल का लोटे चुरा के भाग आती है। लोटे नहीं मिलने पर इंसान बहुत गुस्सा करते हैं और लाली चिड़िया को काम से निकाल देते हैं। चिड़िया, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि यहाँ तुम अच्छे से काम करोगी, पर तुमने तो मेरे पीतल के लोटे ही चोरी करके बेच दिए। तुम गरीब चिड़िया को इसलिए मैं नहीं रखती हूँ काम पे। अब चलो जाओ मेरे यहाँ से, मुझे तुमसे कोई काम नहीं करवाने हैं। और लाली चिड़िया को काम से निकाल देती है। कालू कौवा चुराए हुए लोटे को कबाड़ में जाके बेच देता है। लोटे बहुत एंटीक पीस थे, इसलिए उसके बहुत सारे पैसे मिलते हैं। गोरी, ये लो, तुमने जो इंसानों की बस्ती से लोटे चुरा कर लाए थे उसके इतने सारे पैसे मिले हैं। क्या? ये तो बहुत सारे पैसे हैं। कालू, क्यों न मैं जाके इंसानों की बस्ती से और भी महंगे महंगे सामान चुरा कर ले आऊं, और ऐसे ही बेच बेच कर अपना गुजारा हो जाएगा। गोरी कौवी फिर से इंसानों की बस्ती में जाती है सामान चुराने के लिए, लेकिन वहाँ वह पकड़ी जाती है और इंसान उसे मार मार के उसका सर फोड़ देते हैं। जैसे तैसे वह जान बचा के भागती है। अगले दिन लाली चिड़िया को बुलाते हैं। चिड़िया चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा तूने ही मेरे पीतल के लोटे चुराए हैं, पर ये सब दोस्त गोरी का काम था। अब तुम कल से यहाँ पे काम करने आ सकती हो और अपने चिड़िया को बड़े स्कूल में भी पढ़ा सकती हो। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।